नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये मुद्दा बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि हमारे देश में जो वंशवादी राजनीति है वो किस तरीके से चल रही है। कहने के लिए तो देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी है कांग्रेस, वंशवादी पार्टी नहीं है, सिस्टम से चलती है। लेकिन पिछले 25-30 साल में तो बिल्कुल वंशवादी हो गई है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से बाहर ये पार्टी कुछ देख ही नहीं रही है। कहने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो बनाए गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो एक तरह के डमी अध्यक्ष हैं। गांधी परिवार के कहने पर ही वो सारे फैसले लेते हैं। बात करेंगे मायावती की। मायावती इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने भतीजे आकाश आनंद की तस्वीरें बड़ी शेयर कर रही है। एक तस्वीर आप लोगों ने यहाँ पर भी देखी होगी। इस तस्वीर में वो अपनी एक तरीके की ये मैसेज देती हुई नज़र आ रही हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी होंगे वो उनके भतीजे आकाश आनंद होंगे, जो कि उनके भाई के बेटे हैं। वैसे अभी आकाश आनंद ने ना तो कहीं चुनाव लड़ा है, ना किसी क्षेत्र का उन्हें प्रभारी बनाया गया है, लेकिन सब लोग जानते हैं जो मायावती के खासम खास हैं और बड़े करीबी हैं कि मायावती ने उन्हें अपनी सोशल मीडिया की और अपनी जो टीम मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। अक्सर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट आकाश मायावती के समर्थन में डालते रहते हैं और उनकी कैंपेन को भी वो संचालित करते रहते हैं। सब लोग जानते हैं आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन सभी जगहों पर मायावती प्रभावशाली हैं। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वंशवाद की। कहने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी। दलित आंदोलन से निकली हुई पार्टी, स्वर्गीय काशीराम ने इसको 1984 में बनाया, फिर 2001 में मायावती के हाथ में इसकी कमान आ गई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ा गैप था। लोगों का ये मानना था कि चलिए मायावती तो एक स्कूल टीचर थी, उनको सौंप दी इन्होंने कमान, और दलितों के बीच में बहुत फेमस भी थी। लेकिन मायावती के बाद इस पार्टी का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। पार्टी में बहुत सारे नेता थे, लेकिन कोई भी दलित फेस ऐसा नहीं था जिससे के बारे में ये कह सकें कि आने वाले समय में ये आदमी मायावती का उत्तराधिकारी होगा। मायावती ने किसी को भी अपनी पार्टी में इस कद का बनने ही नहीं दिया कि वे उनके बराबर तक पहुंच सके और पार्टी की कमान उसको सौंपी जा सके। अभी फिलहाल जो चर्चाएं हैं, सतीश चंद्र मिश्रा वगैरह बाहर हो चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्रा का चांस वैसे भी नहीं था क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ये तो दलितों की पार्टी है। इसमें तो मायावती की कास्ट का, दलित का, या फिर जो चमार बिरादरी है उसी का ही होना चाहिए। ये खुद मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड स्ट्रगल्स। इसका जो तीसरा खंड था उसमें मायावती ने लिखा था कि जब मैं अपने उत्तराधिकारी को घोषित करूंगी तो वह मेरा भाई बहन या रिश्तेदार नहीं होगा। मेरा उत्तराधिकारी सबसे उत्पीड़ित अनुसूचित जाति से होगा। मेरा उत्तराधिकारी मेरी चमार जाति से होगा। वह मुझसे 30-35 साल छोटा होगा ताकि वह अपने नेतृत्व में इस आंदोलन को लंबे समय के लिए आगे बढ़ाया जा सके। इस तीसरे खंड का विमोचन मायावती के जन्मदिन के अवसर पर 15 जनवरी 2008 में किया गया था। और पिछले दशकों में कई नाम यहाँ पर ऐसे उभर कर आए जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि ये बन सकते हैं। राज बहादुर थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और कुछ फिर बाद में सतीश चंद्र मिश्रा भी। लेकिन इस समय जो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद वुड भी उसके मायावती की पार्टी के उत्तराधिकारी, वो उनके सक्सेसर होंगे और ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि मायावती ने जो करिश्मा कर दिखाया, अपने दम पर भी सरकार बनाई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार भी बनाई और राज्यसभा में भी रही, केंद्र की राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी दखल रही। ये बात ठीक है कि पिछले कुछ समय से उनका समय खराब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उनकी उपस्थिति लगभग शून्य हो गई है। एक विधायक जीता, वो भी अपने दम पर, लेकिन अभी भी 10 सांसद हैं उनके। 2024 के नतीजों के बाद क्या होगा वो अलग बात है। और मायावती की पहचान अलग अपनी रहती ही है। अभी वो ना एनडीए का पार्ट है ना आईएनडीए का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि क्या मायावती भी अब वंशवादी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सब की श्रेणी में आने जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो फिर दलित आंदोलन से निकली हुई इस पार्टी का कोई आधार रह नहीं जाएगा कि जिसके आधार पर ये जाए और मतदाता तक वोट मांग सके। वैसे भी
इनमें अगर जो जाटव हैं उनको छोड़ दिया जाए तो दलितों में बाकी सारा वोट बैंक ऑलरेडी कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। मायावती और आकाश आनंद की गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।